नमस्कार साथियों। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद भी उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव को सोचने समझने का काम उसका दिमाग ही करता है। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिसमें एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। भारुंड को महसूस होता था कि मैं चलता हूँ, लेकिन वो अपने आप को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिरों के बीच सिमट कर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर के नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे खाकर देखा तो जीभ टपकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। भारुंड के दूसरे सिर ने भी सोचा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। फिर दूसरा बोला, अरे भाई, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के दो भाग हैं, पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्ट तो जीभ ही से मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही आता है। पहला सिर तुरंत चिढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। फल खाने के बाद पेट में डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरे सिर का उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि ये विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर बहुत ज़ोर से हंसा। तू चुपचाप अपना काम कर। देख, मुझे क्या लेना है कि क्या खा रहा हूँ, भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। और इस तरह दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपस में फूट हमें नहीं करनी चाहिए। आप उसकी फूट सदा ले